मैं मेरे बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा मोदी जी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, जयपुर के अंदर जयपुर बंद का आह्वान करेंगे। तो जब ये गलत काम हो रहा है, चाहे मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूं, निश्चित रूप से मैं उंगली उठा के बात करने के लिए तैयार हूं कि जीवन का 50 वर्ष मैंने जिस पार्टी को दिए हैं, वो पार्टी हमारे बच्चों का भविष्य कैसे खराब कर सकती है। इस तरीके का कानून अगर हमारे ऊपर सौंपोगे, आप एक बार सर्वे करा के तो देखो, राजस्थान के हर थाने के अंदर 70% ओबीसी जाति के लोग हैं। अब फिर बताओ कौन से शोषित लोग हो गए वो लोग। पर आप पूर्वी राजस्थान में आओगे तो यहाँ जाट गुजर के नाम पर ताकत में बहुत लोग हैं, वहां स्वर्ण जाति के लोग बहुत कम संख्या में। पश्चिमी राजस्थान में आओगे, राजपूत जाट बहुत बड़ी ताकत में है। कि साहब मुसलमान, हर मुसलमान हिंदुस्तान का आतंकवादी है, हमने मान लिया। प्रमुख पावरफुल जातियों में शुमार जातियां हैं, ये शोषित कैसे हो सकती है। यूजीसी नियम में बदलाव को लेकर युवा सड़कों पर है, चारों तरफ देश में सड़कों पर उतर आए हैं। सर्व वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। नरेंद्र सिंह जी, कैसे देखते हैं यूजीसी में जो ड्राफ्ट में बदलाव किया गया? अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीर माना है और उन्होंने इस यूजीसी जो कानून बनाया है, उस कानून को समीक्षा करने के लिए यूजीसी के अंदर भेजा है कि इसमें समीक्षा की जाए। और जब तक 2012 में जो कानून बना हुआ था, उसी के आधार के प्रारूप के ऊपर वो कानून लागू किया जाए और एक कमेटी बना के उसको ड्राफ्टिंग तैयार करवाई जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक कानून है, सरकारें किस तरीके से बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के लिए तैयार बैठी है। आप लोग देख रहे हो, यूजीसी के बारे में सबको जानकारी है। मैं तो यहाँ राजस्थान में जयपुर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मैंने मेरे पूरे जीवन काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा वोट नहीं दिया। एबीवीपी से छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा। पूरी भावना निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति रही। पहली बार मजबूर होना पड़ रहा है कि हम लोग कतई ही नरेंद्र मोदी जी के विरोधी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के लिए हम खून देने के लिए तैयार हैं, किसी का खून लेने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से कानून आया और कानून आने के बाद के अंदर जो आक्रोश स्वर्ण जाति के लोगों में, बढ़िया ब्राह्मण राजपूतों के अंदर देखने को मिल रहा है, मैं मेरे बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा मोदी जी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो हर काम करने के लिए तैयार बैठा हूं। और उसकी रूपरेखा हम लोगों ने बना ली है। और रूपरेखा का प्रारूप 1 तारीख को 100% सारा नौजवान भारतीय जनता पार्टी के विरोध के अंदर पहली बार मन कह रहा है, नहीं कह रहा, वो काम हमें करना पड़ रहा है। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमें होने के नाते भी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तरफ कूच करेंगे, विधानसभा की तरफ कूच करेंगे, सीएम हाउस की तरफ कूच करेंगे, जयपुर के अंदर जयपुर बंद का आह्वान करेंगे। और जब जो जरूरत पड़ेगी, हजारों की संख्या के अंदर यहां से लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसी मजबूरी बन गई है कि आप अभी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मजबूरी है कि हम बीजेपी कार्यालय का दफ्तर का भी घेराव करेंगे। हमने अटल जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को बदलते देखा। अटल जी ने एक ही बात कही जीवन के अंदर कि जहां अन्याय हो रहा है, वहां अगर आप नहीं बोलोगे तो उस अन्याय के अंदर आप भी दोषी हो। तो जब ये गलत काम हो रहा है, चाहे मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूं, निश्चित रूप से मैं उंगली उठा के बात करने के लिए तैयार हूं कि जीवन का 50 वर्ष मैंने जिस पार्टी को दिए हैं, वो पार्टी हमारे बच्चों का भविष्य कैसे खराब कर सकती है। सरकार सभी समाजों को साथ लेने की बात करती है, लेकिन यूजीसी में जो ड्राफ्ट बदलाव किया गया 2012 के बाद 2016 में, 2019 में मामला है जिसमें छात्रों ने एक आत्महत्या भी की। इसके बाद यूजीसी ने ड्राफ्ट तैयार किया और ये फाइनल रिजल्ट निकला। सबसे बड़ी बात, सरकारों के पास पूरा सिस्टम है और उस सिस्टम के माध्यम से सरकारों को सर्वे करवाना चाहिए। आज वर्तमान के अंदर जिस जाति को आप शोषित मान रहे हो, जिस ओबीसी को आप शोषित मान रहे हो, एक बार राजस्थान का सर्वे करवा लो कि नौकरियां ओबीसी के पास कितनी है। नौकरियों के अलावा उद्योगपतियों में माइंस ओबीसी के पास कितनी है, गाड़ियां ओबीसी के पास कितनी है, कॉन्ट्रैक्टर, डबल ए क्लास ठेकेदार, ए क्लास ठेकेदार किस जाति के सबसे ज्यादा है, किसके पास बड़ी बड़ी सिस्टम है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े व्यापार हैं। अगर आप लोग इस तरीके का सर्वे करवाए बिना इस तरीके का कानून अगर हमारे ऊपर सौंपोगे, आप एक बार सर्वे करा के तो देखो, राजस्थान के हर थाने के अंदर 70% ओबीसी जाति के लोग हैं। अब फिर बताओ कौन से शोषित लोग हो गए वो लोग। जहां तक आज तक हमारा उन लोगों से भाईचारा था, प्रेम था, नाई धोबी कुमार खाती सुनार, यादव माड़ी धाट, एक अलग तरीके का परिप्रेक्ष्य के अंदर राजस्थान जी रहा है। पर आप पूर्वी राजस्थान में आओगे
तो यहाँ जाट गुजर के नाम पर ताकत में बहुत लोग हैं, वहाँ स्वर्ण जाति के लोग बहुत कम संख्या में। पश्चिमी राजस्थान में आओगे, राजपूत जाट बहुत बड़ी ताकत में है, स्वर्ण जाति के लोग। तो आज पूरा राजस्थान का वातावरण ही ऐसा है जहां शोषित तो कोई जाति है ही नहीं, और फिर भी आप जबरदस्ती शोषित वर्ग का बनाकर जाट, यादव, माड़ी, कुमावत अगर बनाकर इस तरीके से करना चाह रहे हो, तो उसका परिणाम जो जातियों का सामंजस्य बना था जब SC/ST एक्ट आया था 1952 के बाद में, उस समय आपको एहसास नहीं था क्या कि पिछड़ी जातियां शोषित है? उसी समय बना देते ये। आज ये 2023 में कहां आवश्यकता पड़ी और ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके अंदर इस एक्ट को बनाने की जरूरत पड़ी? तो इसका मतलब ये गुनाह हो गया मेरा कि मैं सवर्ण जाति के अंदर मैंने मेरा जन्म लिया, तो ये मेरा गुनाह थोड़ी है। मेरे बाप दादा ने, पुरखों ने राज किया था, मैंने कोई राज थोड़ी किया है। मैं तो उसी चौकीदार का बेटा हूं जो राजा महाराजाओं के घर के बाहर भाला लेके खड़ा रहता था। आप इस तरीके का अन्याय हम लोगों के साथ क्यों कर रहे हो? अगर 543 रियासतें थी और कोई राजा महाराजा अगर इस कानून के अंदर आते हैं तो उनको जोड़ो। आम राजपूत को, आम ब्राह्मण को, आम बढ़िए को इसमें कहां जोड़ने की जरूरत पड़ रही है? इस बिल में जैसे ड्राफ्ट में बदलाव हुआ, एक तरफ आप यानी कि श्रवण कम्युनिटी के लोग विरोध में हैं, तो दूसरी तरफ बीमारी भी इस बिल का समर्थन कर रही है। सरकार के सामने पेचीदा सवाल खड़ा हो गया। देखो, OBC के कुछ साथियों ने भी इसके अंदर कहा है बिल गलत आया। अगर बिल वास्तविक रूप से आप खुद सोच के बताएं, आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को ये बात पूछना चाह रहा हूं। आज मेरा लड़का टॉपर है और वो गलती से कंपटीशन की तैयारी में IAS की तैयारी कर रहा है और UPSC की तैयारी दिल्ली कर रहा है, और सब लड़कों को मालूम है कि ये लड़का बहुत मेहनती लड़का है और 100% अब की बार ये UPSC क्लियर करेगा। अगर साथी बैठे किसी साथी ने, क्योंकि उसको क्लास में बैठ रहे हैं 60 लड़कों को मालूम है कि ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। अच्छा, तू है किसके? राजपूतों के? अच्छा, इसको रोके। अगर गलती से उसके खिलाफ जाति सूचक शब्द के जोड़कर उसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज करा दिया तो वो 15 दिन 20 दिन जब तक वो उस मुकदमे से बाहर निकलेगा, एक तो उसके मानसिक तनाव, UPSC की तैयारी कर रहा है, 18 घंटे पढ़ाई करने के बाद उसको अगर किसी पेशी के रूप में किसी अधिकारी के पास जाना पड़ेगा तो उस बच्चे का कैरियर तबाह होगा कि नहीं होगा? और इससे बुरा और क्या होगा कि जिसने शिकायत करता है, शिकायतकर्ता की तो उसको जानकारी नहीं है कि शिकायत किसने करी है। अगर शिकायतकर्ता निश्चित रूप से झूठा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आप झूठे हो कि नहीं हो, आप ही प्रूव करके बताओ कि मैं गलत हूं, सही नहीं हूं, तो ये न्याय कहां से हुआ? ये तो सीधा सीधा ये हो गया कि स्वर्ण जाति जो हजारों साल पहले कोई भी फैसले होंगे, हमें तो पता नहीं, मेरा जन्म तो 40 साल पहले हुआ, मुझे क्या पता हजारों साल पहले क्या हुआ इतिहास में? ऐसा मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं। उस समय तो जातियों का वर्णों में बटी हुई जातियां थी, 4 वर्णों के अंदर पूरा देश चल रहा था। ये जातियां तो अब बटी है, और अब बटी क्या? आदरणीय मोदी जी ने तो एक नारा दिया कि सवाई साहब मुसलमान, हर मुसलमान हिंदुस्तान का आतंकवादी है। हमने मान लिया, भगवा पहन लिया उनके खिलाफ, और जो मुसलमान मिले यार दोस्त थे हमारे, उनको भी हम आतंकवादी समझने लग गए। अब पता लगा कटोगे तो बटोगे। आदरणीय मोदी जी, आपने तो हमारे को बिल्कुल ही बांट के छोड़ दिया। अब बताओ वो कटेंगे? निश्चित रूप से कटना है। अगर आज लोकसभा चुनाव हो, पिछली बार तो एक रुपला के चक्कर के अंदर 400 का रथ 240 में रुका, आज चुनाव हो जाए और जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों का परिणाम देख लेना आप, पूरे राजस्थान में एक जिला प्रमुख बीजेपी का नहीं आएगा, एक जिला प्रमुख। या तो ये बिल वापस होगा, नहीं इन चुनावों के अंदर आप परिणाम देख लेना, एक प्रधान बीजेपी का नहीं बनेगा। विरोध के बाद इस बिल में आज रोक लगा दी गई है, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे एक ही मांग है, UGC रोल बैक पूर्ण रूप से रद्द, नहीं तो ये जो आग आपने दिल्ली के ऑफिसों में बैठ के लगाई है वो हमारे गांव के हर गली चौराहे पे लग चुकी है। अब ये मामला किसी एक नरेंद्र सिंह के कहने से, एक शेर सिंह के कहने से नहीं रुकेगा, पर हर स्वर्ण जाति का बच्चा, बढ़िया ब्राह्मण कायस्थ जाग चुका है। और UGC रोल बैक उसी तरीके से सौगंध खा के कह रहा हूं, पहले भी बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं दिया और अब आगे भविष्य में भी नहीं दूंगा। वो जब नहीं दूंगा जब UGC रोल बैक हो। अभी तो इस मामले पर आखिरी सुनवाई अभी मार्च में होनी है, 19 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है, और 19 मार्च पहले हमारे तो यहाँ पंचायत के चुनाव और जिला परिषद के पंचायत समिति के चुनाव आ रहे हैं। हो जाए, सरकार ले ले। जब आपने बिना सुनवाई के फैसला ले लिया और हमारा पक्ष ही नहीं सुना, और ऐसी बात कहां थी? कौन OBC का व्यक्ति, किसी जाति का, आज कोई कहे कि साहब जाट शोषित है तो हंसी आएगी, कोई कहे साहब यादव शोषित है, हंसी आएगी, कोई कहेगा साहब सैनी समाज शोषित है तो हंसी आएगी। सब सक्षम समाज है, और सक्षम समाज होने के बाद में हिंदुस्तान की प्रमुख पावरफुल जातियों में शुमार जातियां हैं, ये शोषित कैसे हो सकती है?
अब जब ये सिस्टम ही बदलने की बात आ गई, और सिस्टम बदलने के लिए अगर हम स्वर्ण जाति का पहली बार एकजुट होने के बाद में जिन्होंने जातियां बनाई, जिन्होंने पार्टियां बनाई, जिन्होंने सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम को अगर आप चैलेंज करोगे तो निश्चित रूप से परिणाम पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी को, पूरे देश की सरकार को भुगतना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में श्रवण कम्युनिटी पूरी तरह से सड़कों पर जाम करेंगे या फिर विधानसभा घेराव होगा? 101% जयपुर बंद, विधानसभा का घेराव, और राजस्थान के अंदर पहली बार होगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की होते हुए भी कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री हाउस अरेस्ट होगा।